बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको निफ्टी एनालिसिस करने वाला हूं कि आने वाले टाइम मंडे में निफ्टी किस तरीके से अपने आप को मूवमेंट कर सकता है और हम किस तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज को हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम में जाने से एक हमें बड़ा सिनेरियो मार्केट का दिखता है, एक बड़े मार्केट को हम कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1 वीक का टाइम फ्रेम जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम में। 1 वीक का टाइम फ्रेम में हमें एक बड़ी पिक्चर बता देता है कि ओवरऑल मार्केट है कैसा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने पहले 1 वीक में गया, ठीक है। ऑलमोस्ट वीक हो चुका है हमारा, तो 1 वीक में गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल दिखा, मैंने ये देखा कि ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम पे मार्केट यहाँ गया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। कहाँ से पुल बैक लिया? ये एक पुल बैक लिया 0.5 का लेवल। मैं कहता हूँ हमेशा ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट ने ये आया, यहाँ से पुल बैक लिया, तो यहाँ से एक रैली दी मार्केट ने, ठीक है। वो रैली कहीं ना कहीं, ये रैली आप, मैं कह सकता हूँ कि ये वो रैली है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एक रैली थी, ठीक है। तो अब इस रैली से मार्केट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस रैली के बाद मार्केट ने किस तरीके से अपने आप को मूवमेंट करा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई कि ये एक 0.5 का लेवल है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो चीज ऐसा है, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने क्या मूवमेंट अपने आप को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। ये मैं लो देख लेता हूँ, ठीक है। ये मार्केट का लो समझता हूँ मैं, ये मार्केट का लो है, ठीक है। अब ये मार्केट के लो से मैंने इस हाई से मिला दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिर शुरू हुआ है यहाँ तक के लिए। अब यहाँ के लिए मार्केट आगे क्या कर सकता है? 0.5 का लेवल है कहाँ, किस एरिया पर है? तो वो चीज एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये सारी जो एनालिसिस है, ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी हो उनसे कंसल्ट करके करिएगा, ठीक है। ये मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मुझे जब 0.5 का लेवल पता चला, तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जगह से कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा पोज दिया है ना? ये देखो, आप इस विक को देख के समझिए आप, ठीक है। यहाँ कहीं ना, तो 0.5 का लेवल एक मेरा ये जगह पे आ गया, ठीक है। अब ये तो हुआ बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। अब एक बार और देख लेते हैं कि आखिरकार मार्केट ने यहाँ से क्या करा, यहाँ से कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट कहाँ से कहाँ तक चला, इस पर्टिकुलर जगह से लो लगाया और इसके बाद फिर मार्केट अपसाइड में गया, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं लो लगाता हूँ इस जगह से, और जहाँ यहाँ पे टॉप को कैच करता हूँ, तो कहीं ना कहीं 0.5 का लेवल एक मुझे ये मिल जाता है, ठीक। कौन सा लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। जो लेवल है वो है हमारा 23,290 या 98 कह सकते हैं आप, ठीक है। ये लेवल 97, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, ठीक है। एक ये लेवल मुझे यहाँ पर दिख गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए सपोर्ट का काम ये कर सकता है, ठीक है। ये लेवल कर सकता है मेरे लिए। क्यों कर सकता है? क्योंकि मार्केट एटलीस्ट अपने 50% एरिया के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट को मूवमेंट देना होगा, तो पहले देखिए, हम ये जो है, ये जो मार्क हो रहा है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो रहा है। देखो, जब आप इसको छोटे 1 डे टाइम फ्रेम पे, मैंने एक बार फिर से अपने इसको स्विच कर चुका हूँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पर जब मैंने देखा, तो मुझे क्या दिखा यहाँ पर, लेवल किस तरीके से काम कर रहा है मेरे, कहीं ना कहीं ये लेवल यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। ये लेवल कहीं ना कहीं यहाँ काम कर रहा है। क्या ये सपोर्ट का लेवल यही इस जगह पे सपोर्ट नहीं बना रहा था? आप बताइए। बना रहा था। ये आया, फिर ये आया, फिर यहाँ सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, ठीक है। अभी क्या ये रेजिस्टेंस नहीं बना रहा है? ये इसके ऊपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। बना रहा है। तो अब हमें क्या, अब देखिए, ये तो हो गया हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेड जो प्लान करते हैं वो हम बड़े टाइम फ्रेम में हम चीजों को, मार्केट के ओवरऑल व्यू को हम चेक करते हैं, ठीक है। और जो ट्रेड प्लान करते हैं वो हम छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। जैसे कि 1 घंटा मतलब 1 आवर्स में अगर हम टाइम मतलब देखेंगे, तो वहां पर हमें कुछ और अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड मैं करता हूँ, ठीक है।
और प्राइजेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में इतने जल्दी नहीं बनता है, या इतना बड़ा एसएल हम बड़े टाइम फ्रेम में नहीं ले पाते। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करूँ, ठीक है। तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो रहता है वो 1 मिनट का होता है, तो मैं वहां पर जाके वो 1 मिनट पे स्विच करके अपनी जो ट्रेड प्लानिंग है वो वहां पर करता हूँ एज अ प्राइज एक्शन देखकर, ठीक है। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये मैं दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर अपने आप को मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया है, ठीक है। किस तरीके से रिएक्ट करे, किस तरीके से कैंडल्स फॉर्मेशन हुए हैं 1 आवर्स में, ठीक है। तो वो एक मुझे ओवरऑल व्यू दे देते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। क्या चॉपी मूवमेंट है, क्या अच्छी कैंडल बन के मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, क्या जा करना चाह रहा है, तो वो एक व्यू मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो अब 1 आवर्स टाइम फ्रेम में मैंने देखा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चॉपी मूवमेंट मुझे देखने को मिला, ठीक है। चॉपी मूवमेंट देखने को मिला कि ज्यादा कुछ अच्छा किया नहीं, मार्केट सडनली फॉल कर रहा है धीरे 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 करके, ठीक है। हो सकता है मार्केट अपने आप को यहाँ पर लेके आए, हो मतलब कोई बड़ी चीज है नहीं अगर मार्केट ऐसा करेगा। हो सकता है मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके आए और फिर ऊपर के लिए रेडी हो, या यहाँ से कुछ इस तरीके से जाए, या यहाँ से कुछ इस तरीके से जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है। ऐसा हम ट्रेड कब करेंगे, जब हमें हमारा प्राइस एक्शन मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हम ट्रेड हमेशा तब करेंगे जब हमारा प्राइस, ठीक है। एक बार और छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम ही मार्केट है बिल्कुल, ठीक है। कोई बड़ी चीज है नहीं मार्केट के लिए यहाँ पर भी, तो सेम ही, कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा, ठीक है। अब अब हम एक बार और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट के देखो, जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट होते जाएंगे उतने छोटे टाइम फ्रेम में आपको प्राइजेक्शन और ज्यादा क्लियर करता है। अब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इसको जितने शॉर्ट में मैं कर दूंगा, मतलब अगर मैं इसको 1 मिनट कर दूंगा, तो आपको देखो ये 1 मिनट मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। देखिए होता क्या है, बड़ा एसएल लेने की कैपेसिटी मेरी है नहीं, ठीक है। और मुझे चाहिए छोटा एसएल और बड़े टारगेट। तो ये दोनों चीज कहाँ पर होंगी, छोटे एसएल और प्राइस एक्शन मुझे सडनली कहाँ दिखेगा। आप सोचो, अगर मैं 1 आवर्स या 1 डे के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन सर्च करूंगा, तो मेरा जो एसएल होगा वो 250 300 400 पॉइंट के हिसाब से होगा मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो इतना बड़ा एसएल मैं ले नहीं सकता, ठीक है ना, और इतना कैपिटल है भी नहीं कि इतना स्टॉप लॉस मैं ले पाऊं। तो छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे की फ्रेम में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें इस तरीके से मूवमेंट दिखते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मेरा कोई सेटअप यहाँ पर बना, ठीक है, ऐसा ये सेटअप मेरा बना, रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये गया, यहाँ पर करा, ये गया, बिल्कुल। अब ये मेरा सेटअप यहाँ पर रेडी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूंगा, ठीक है, यहाँ कहीं एग्जीक्यूट कर लूंगा मैं ट्रेड, ठीक है। एसएल कहाँ पर है? सीधा जो भी एटीआर यहाँ पर चल रहा होगा वो मेरा एसएल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया। अब एसएल भी छोटा और मेरे पास एक बड़ी लंबी ट्रेड भी मिल गई मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा प्लानिंग करता हूँ मेरे ट्रेड को, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके से और अपने कैपिटल को ग्रो करूंगा। मैं लास्ट में आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है मेरा पूरा मंथ का, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 28 फरवरी को मैं आपको ये सब कुछ रिवील करूं कि मैंने 1 फरवरी या 6 या 7 फरवरी से मैंने धन ऐप को यूज करना शुरू किया है। तो ये 6 या 7 से मैंने किस तरीके से अपने पीएनएल को ग्रो करा है, कितने कैपिटल से ग्रो करा है, मैं ये सारी चीज रिवील करूंगा। अगर और आप लोगों का अच्छा रिव्यू, आपका आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिला, तो मैं ये सारी चीजें रिवील करूंगा, ठीक है। देखो कोई भी मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना होता हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेटअप है तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी तक कोई भी ऐसा सेटअप बना ही नहीं जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस हिट जो है वो बचा ले जाएगा, अगर आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो बचा ले जाएगा आपको, ठीक है। मैं शुरू से लेकर अभी तक काफी टाइम मैंने ट्रेड किया है, ठीक है, मेरे काफी बड़े लॉसेस भी हैं, सब कुछ है। बट एज अ मैंने उसे लर्निंग लिया हुआ है, ठीक है, एज अ मार्केट की फीस लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा संभल के ट्रेड करता हूँ, चीजों को अच्छा करता हूँ, तो सारा अच्छा कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने एक चीज समझ में आ गई है कि आपको पर्टिकुलर एक ही सेटअप पे रुके रहना है, ठीक है। हर सेटअप का रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। हो सकता है 10 में से ये 8 बार सही हो सकता है 10 में से ये 7 बार सही हो, ठीक है। तो जब तक सेटअप
के ऊपर आप रुकेंगे नहीं, एक लंबा टाइम आप नहीं गुजार देंगे, तब तक आपके ओवरऑल पीएनएल में प्रॉफिट नहीं शो होने वाला है। ठीक है, हो सकता है अगर ये 10 में से 7 बार सही सेटअप हो, ठीक है, तो हो सकता है शुरू के 3 दिन मेरे को लॉस हो जाए, लेकिन अगर इसके चक्कर में मैं यहाँ इस सेटअप से ट्रेड करना छोड़ दूंगा और फिर दूसरा सेटअप करूंगा और उसकी एक्यूरेसी भी लगभग 10 में से 8 ट्रेड सही हो, तो फिर मैं कहाँ पर रह जाऊंगा। मतलब हो सकता है इस सेटअप में भी शुरू के 2 दिन मेरे पास एसएल हिट हो जाए, ठीक है, लेकिन जब तक मैं एक बहुत लंबा टाइम इस मार्केट में नहीं दूंगा, जब तक इस सेटअप को नहीं दूंगा, तब तक मैं ओवरऑल प्रॉफिट नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, और बचाएगा क्या? मेरा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मेरा मनी मैनेजमेंट बचाएगा, और इस सारे जो लॉसेस हैं, ह्यूज लॉसेस हैं, उनसे बचा लेगा मेरा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, देखो, मैं ना ये एक चीज पर वीडियो और बनाने वाला हूँ कि किन लोगों को मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं, तो जो बिगनर्स हैं वो किस तरीके से आए, ठीक है, क्या क्या तैयारी उनके पास होनी चाहिए। और एज अ मैं भी बिगनर ही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई प्रो ट्रेडर नहीं मानता, लेकिन क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, किन चीजों पर उनको क्या क्या उसके सही और गलत क्या क्या चीजें हैं, जो वो सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।